दोस्तों, आज आप सभी को मैं पितृपक्ष की पावन कथा सुनाने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं पितृपक्ष की पावन कथा। एक बार भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर विराजमान होकर आराम कर रहे थे। तभी अचानक से आकाश मार्ग से गरुड़ जी भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के पास पहुंचकर रुक जाते हैं। तब भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़, तुम आज किस प्रयोजन से हमारे पास आए हो? यह बात सुनकर गरुड़ जी भगवान विष्णु से कहते हैं, हे प्रभु, आज यहाँ आपके पास यह जानने के लिए आया हूँ कि पितृपक्ष में पितरों की पूजा करने से कौन सा फल मिलता है और पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए। तब भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं, गरुड़, आज तुमने इस प्रश्न को पूछकर पूरी मानव जाति का उद्धार कर दिया है, क्योंकि जो भी व्यक्ति पितरों को प्रसन्न करता है, उन्हें संतुष्ट करता है, उसके सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। और जो व्यक्ति पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों की पूजा अर्चना करते हैं, उसके पितृगण उनसे प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन हे गरुड़ देव, हम आपको आपके इस प्रश्न के उत्तर देने से पहले आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाना चाहते हैं, किंतु आपको इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना होगा। दोस्तों, भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़, किसी समय की बात है, किसी नगर में रुचि नामक एक राजा राज्य करते थे, जो संसार के मोह माया को छोड़कर निर्भय होकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने महल को छोड़कर पृथ्वी का विचरण करने के लिए निकल गए थे। उन्होंने संसार की सभी खुशियों और भोगों का त्याग कर दिया था और उन्होंने महल में रहना भी छोड़ दिया था। वे एक बार ही भोजन करते थे और वन वन भटकते रहते थे। उन्हें ऐसा वैराग्य धारण किए हुए देखकर अपने वंशज को इस प्रकार से वंश को नष्ट करता हुआ देखकर उनके समस्त पितृगण उनके लिए अत्यंत दुखी थे और अब उन्हें भय लगने लगा था। इसलिए उन्होंने मन में सोचा कि क्यों न हम स्वयं चलकर अपने वंशज से मिले और उसे वैराग्य का त्याग करने के लिए कहें। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे, लेकिन एक दिन जब आरसी रुचि ध्यान मग्न होकर तपस्या में लीन थे, तभी अचानक से उसी समय उनके सभी पितृगण उस स्थान पर प्रकट हो गए। उसके थोड़ी देर बाद जब आरसी रुचि ने अपनी आंखें खोली तो उन्हें 4 दिव्य आत्माओं को अपने सामने खड़ा पाया। तो वे उन्हें अचानक ही यूं देखकर आश्चर्यचकित हो गए और सभी पितृगणों को प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे महान आत्माओं, आप कौन हैं और आप सभी किस कारण से यूं अचानक ही मुझे दर्शन देने के लिए पधारे हैं? तब वे सभी दिव्य आत्माएं आरसी रुचि से कहते हैं, हे पुत्र, हम तुम्हारे पूर्वज हैं और हम तुम्हारे इस वैराग्यपूर्ण आचरण से बहुत ही दुखी हैं। इसलिए आज हम सभी तुमसे मिलने के लिए अचानक ही पधारे हैं। अपने सभी पितृगण की बात सुनकर आरसी रुचि उन्हें नमस्कार करते हुए आदर पूर्वक अपने सभी पितृगणों से कहते हैं, हे पितृगण, मैं आप सभी के दर्शन करके धन्य हो गया हूँ, किंतु मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही कि आप सभी मेरे आचरण से दुखी क्यों हैं। आप सभी कृपया करके विस्तार से मुझे बताने की कृपा कीजिए कि मुझसे कौन सी भूल हुई जिसकी वजह से आप सभी पूर्वज मुझसे असंतुष्ट और दुखी हैं। तब वे सभी पितृगण आरसी रुचि से कहते हैं, हे पुत्र, आज तक तुमने किस कारण से विवाह नहीं किया है, क्योंकि विवाह स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति का उत्तम मार्ग होता है। गृहस्थ जीवन के बिना मनुष्य को शाश्वत बंधन होता है।
और गृहस्थ जीवन में रहकर मनुष्य देवताओं, पितरों, ऋषियों और याचकों की पूजा करके उत्तम लोकों को प्राप्त हो जाता है। वह देवताओं को स्वाहा और पितरों को सौदा शब्द के उच्चारण से तथा घर के द्वार पर आए हुए अतिथियों और याचकों को दान देकर उन्हें संतुष्ट करता है। इसलिए तुम विवाह न करके, संतान को उत्पन्न न करके देव आरण तथा पितृजनों के आरण से मुक्ति नहीं पाओगे और संसार में रहने वाले मनुष्य, आर्ष तथा अन्य प्राणियों के लिए भी तुम प्रतिदिन आरणी ही हो रहे हो। तुम संतान की उत्पत्ति के बिना स्वर्ग को कैसे प्राप्त कर पाओगे। वे सभी पितृगण आशी रुचि से आगे कहते हैं, पुत्रदेव, पूजा, पितृ तर्पण तथा संन्यास ग्रहण किए बिना तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन अगर तुमने विवाह नहीं किया तो यह अन्याय सिर्फ तुम्हें कष्ट ही देगा और मृत्यु के बाद तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी। तुम्हें अगले जन्म में भी कष्ट भोगना पड़ेगा। अपने पितरों की बात सुनकर आरसी रुचि अपने पितरों से कहते हैं, हे पितरों, जीवन में विवाह करना अत्यंत दुखदायक होता है। इससे पाप का संग्रह होता है और अंतिम काल में यह अधोगति प्रदान करता है। इसी विचार से मैंने आज तक किसी स्त्री के साथ विवाह नहीं किया है। स्त्री संग परिग्रह करने से मुक्ति नहीं मिलती है, लेकिन जो व्यक्ति अविवाहित रहकर प्रतिदिन विद्या ग्रहण करता है और ज्ञान के अमृत से अपनी आत्मा को निर्मल करता है, वही मेरे लिए श्रेष्ठ होता है। विद्वानों ने अनेक प्रकार के सांसारिक कर्मों का वर्णन किया है, इसलिए मनुष्य को अपनी इंद्रियों पर संयम रखकर तत्व ज्ञान के जल से अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहिए। फिर आरसी रुचि से उनके सभी पितृगण कहते हैं, हे पुत्र, इंद्रियों को वश में रखकर ज्ञान के द्वारा आत्मा को निर्मल करना चाहिए। यह तुम्हारा कथन बिल्कुल उचित है, किंतु यह मनुष्य के कल्याण का मार्ग नहीं हो सकता है जिस पर तुम चल रहे हो। यज्ञ, तप और दान के द्वारा अपने अमंगल को दूर करते हुए फल प्राप्ति की कामना से रहित जो शुभ और अशुभ कर्म होते हैं, वे सभी बंधन के कारण नहीं होते हैं, जिसके कारण पूर्व जन्म के सभी कर्म उस भोग से नष्ट हो जाते हैं और पूर्व जन्म के सभी पुण्य कर्म सुख दुख भोगने से लगातार नष्ट हो जाते हैं। तब आरसी रुचि अपने पितरों से कहते हैं, हे पितामह, वेदों में कर्म मार्ग के प्रतिपादन द्वारा अविद्या और माया की पुष्टि की गई है। इसलिए आप मुझे विवाह करने के लिए क्यों प्रेरित करते हो, क्योंकि विवाह करके मेरा अनिष्ट ही होगा। आरसी रुचि की बात सुनकर उसके सभी पितृगण उनसे कहते हैं, हे पुत्र, कर्म द्वारा जो भी कुछ किया जाता है वह अविद्या होता है। यह बिल्कुल सत्य है, किंतु विद्या प्राप्त करना भी एक प्रकार का कर्म ही होता है और शास्त्रों में जो विहित कर्म होते हैं, सज्जन पुरुष उनका उल्लंघन नहीं करते हैं। उन्हें उसी कर्म से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में पुरुष को विवाह करने की आज्ञा भी दी गई है, क्योंकि पुरुष को विवाह न करने पर मुक्ति नहीं मिलती है और संतान के बिना उसे मोक्ष भी कभी नहीं मिलता है। संतान के द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म से ही उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए हे पुत्र, हमारी कामना है कि तुम विधि पूर्वक अपना विवाह करो, क्योंकि विवाह करने से तुम्हारे सभी कर्म भी नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें सफलताओं की प्राप्ति भी होगी। किंतु यदि तुम विवाह नहीं करोगे तो हमारा पूरा वंश नष्ट हो जाएगा, जिससे हमारी आत्माएं तृप्त नहीं हो पाएंगी। किंतु तुम विवाह करके संतान उत्पन्न करके ही अपने पितरों को संतुष्ट कर सकते हो। दोस्तों, भगवान विष्णु जी गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़ देव, अपने पितरों के वचन सुनकर आरसी रुचि को
अपनी इस भूल पर बहुत दुख होता है, इसलिए उन्होंने विवाह करने का निश्चय किया। फिर आरसी रुचि अपने पितरों से कहते हैं, हे पितृगण, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए कौन मुझे अपनी कन्या प्रदान करेगा, और वैसे भी मुझ जैसे वृद्ध व्यक्ति के लिए विवाह करना अत्यंत कष्टम जीवन बन जाएगा। तब उनके पितृगण आरसी रुचि से कहते हैं, हे पुत्र, अगर तुम हमारे वचनों का पालन नहीं करोगे तो निश्चित ही हम सभी पितरों का पतन हो जाएगा और तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। आरसी रुचि से इतना कहकर सभी पितृगण अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अपने पितरों के द्वारा ऐसे वाक्य सुनकर आरसी रुचि मन ही मन अत्यधिक व्याकुल हो रहे थे और वे अपने पितरों की मुक्ति के लिए विवाह करने का विचार करते हुए कन्या की खोज में लोक पर विचरण करने लगे, किंतु उन्हें कहीं भी कन्या की प्राप्ति नहीं हो सकी। इसलिए वे अपने पितरों के वचन को बार बार मन में सोचते हुए बहुत चिंतित रहने लगे और अपने मन में सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं और मैं कहाँ जाऊं। मेरे पितृगणों को मुक्ति दिलाने के लिए कौन सी स्त्री मुझसे विवाह करेगी। इस प्रकार से बहुत देर तक विचार करने के बाद आरसी रुचि ने सोचा कि मुझे ब्रह्मा जी की तपस्या करनी होगी, वही मेरी इस दुविधा का निवारण बता सकते हैं। अपने मन में इतना सोचकर आरसी रुचि एक वन में जाकर ब्रह्मदेव की तपस्या करने लगे। आरसी रुचि को 100 वर्षों तक घोर तपस्या के बाद परमपिता ब्रह्मा जी उनके सामने साक्षात प्रकट हुए। तब आरसी रुचि अपने सामने साक्षात परमपिता ब्रह्मा जी को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्हें प्रणाम किया। फिर ब्रह्मा जी आरसी रुचि से कहते हैं, हे आरसी रुचि, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हारी जो भी इच्छा हो तुम वह वरदान मांग सकते हो। मैं तुम्हारी उस इच्छा को जरूर पूरा करूँगा। तब आरसी रुचि ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे परमपिता, मेरे पितरों ने मुझे संतान उत्पन्न करने के लिए मुझसे कहा है, किंतु इस समय मुझे विवाह के लिए कोई कन्या नहीं मिल पा रही है, इसलिए आप कृपया करके मुझे कन्या प्रदान करें जिससे विवाह करके मैं संतान प्राप्ति कर सकूं। आरसी रुचि की बात सुनकर ब्रह्मा जी उनसे कहते हैं, हे आरसी, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आज से तुम संसार के प्रजापति हो जाओगे, तुम्हारे द्वारा प्रजा की सृष्टि होगी। ब्रह्मा जी आरसी रुचि से आगे कहते हैं, हे विप्र, तुमसे तुम्हारे पितरों ने कहा है कि तुम्हें किसी स्त्री से विवाह करना चाहिए, इसलिए तुम्हें इस अभिलाषा को मन में रखते हुए अपने पितरों की पूजा पाठ करनी चाहिए, जिससे वे प्रसन्न होकर तुम्हारी इस कामना को जरूर पूरा करेंगे और तुम्हें उत्तम स्त्री की प्राप्ति होगी। आरसी रुचि से इतना कहकर ब्रह्मा जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। ब्रह्मा जी की बातें सुनकर आरसी रुचि अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए अपने मन में दृढ़ संकल्प लेते हैं। उसके बाद आरसी रुचि एक नदी के तट पर पहुँचे और वहीं पर एकांत में उन्होंने अपने पितरों का तर्पण करके उनकी आत्मा को संतृप्त कर लिया। फिर वे एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक अपने पितरों की स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु जी गरुड़ देव से कहते हैं, गरुड़, आरसी रुचि इस प्रकार से अपने पितरों की स्तुति करने लगे कि जो आदि देवता के रूप में विद्यमान रहते हैं और जो श्राद्ध के अवसर पर देवताओं से सौधा द्वारा तृप्त किए जाते हैं, उन सभी पितृगणों को मैं नमस्कार करता हूँ। स्वर्ग में अवस्थित महर्षि गण भक्ति मुक्ति की कामना से मानसिक श्राद्ध द्वारा जिन्हें भक्ति पूर्वक तृप्त करते हैं, उन सभी पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। अग्नि, तपवर्ष बाद आग और सोमवती गण हैं, वे सभी इस श्राद्ध में मेरे द्वारा संतृप्त होकर
तृप्ति को प्राप्त करे। अग्नि स्वात पितृ मेरी पूर्व दिशा की रक्षा करे। वर्षत नामक पितृगण सर्वदा मेरी दक्षिण दिशा की रक्षा करे। आज्ञा पितृजन पश्चिम दिशा तथा सोम पितृगण उत्तर दिशा की रक्षा करे। यह समस्त पितृजन राक्षस भूत पिशाच और असुर गणों के कारण उत्पन्न दोषों से नित्य सभी प्रकार से हमारी रक्षा करे। विश्व विष भूख आराध्य धर्म धान्य शुभानंद भूति दैभूति कृत्य और भूति नामक जो पितरों के 9 गण हैं तथा कल्याण और कल द्वारा श्रेय कलता हेतु अनग नामक जो पितरों को 6 गण कहे गए हैं और वर वर्णय वर्ध तृष्टि पुष्टि विश्वपात और धाता नाम से विख्यात यह 7 गण तथा पितृगणों के पाप विनाशक जो महान महात्मा महित महिमावान और महाबल नाम से प्रसिद्ध यह 5 गण हैं। उन गणों के ही साथ सुखद धर्म दुरई अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और उसी समय एक दिव्य तेज उत्पन्न हुआ जो आकाश मंडल में चारों ओर व्याप्त था और संपूर्ण विश्व को अपने तेज से आच्छादित करने वाली उस रोशनी को देखकर आरसी रुचि अपने घुटनों पर बैठकर फिर से अपने पितरों की स्तुति करने लगे। आरसी रुचि की स्तुति सुनकर उनके सभी पितृगण उनसे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और वे उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। फिर आरसी रुचि ने पुष्प गंध और अनूल पदार्थों से उनका निवेदन किया। वे सभी पितृ उन्हीं को धारण करके उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। उसके बाद आरसी रुचि भक्ति पूर्वक अपने दोनों हाथों को जोड़कर अपने पितरों को प्रणाम करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं। तब उनके सभी पितृगण उनसे प्रसन्न होकर कहते हैं, हे पुत्र, तुम्हारी स्तुति से हम बहुत ही प्रसन्न हैं, इसलिए अब तुम्हारी जो भी इच्छा हो वह निसंकोच होकर कह सकते हो। हम तुम्हारी उस कामना को अवश्य पूर्ण करेंगे। फिर आरसी रुचि नतमस्तक होकर अपने पितरों से कहते हैं, हे पितृगणों, ब्रह्मा जी ने मुझे सृष्टि की रक्षा करने के लिए प्रजापति बना दिया है, इसलिए मैं आपसे संतान उत्पन्न करने में समर्थ गुणवान और चरित्रवान पत्नी की कामना करता हूँ। तब उनके पितृगण उनसे कहते हैं, हे पुत्र, इसी स्थान पर अभी इसी क्षण तुम्हें उत्तम मनोरमा पत्नी की प्राप्ति होगी और उसी से तुम्हें अत्यंत सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। पितरों की कृपा से उसी समय उस नदी के मध्य से एक अत्यंत सुंदर मन को मोहने वाली प्रलोभन कन्या उत्पन्न हुई। मैं आपको उस सुंदर रूप वाली माननी नामक कन्या को आपकी पत्नी के रूप में प्रदान करती हूँ और आप इस कन्या से विवाह करें। इस कन्या से विवाह करने पर आपको अत्यंत बुद्धिमान मनु नाम के पुत्र की प्राप्ति होगी। फिर प्रजापति रुचि उस अप्सरा कन्या से विवाह करते हैं। इस प्रकार से आरसी रुचि ने अपने पितरों को प्रसन्न करके विवाह के लिए कन्या प्राप्त की और अपने वंश को आगे बढ़ाया था। दोस्तों, भगवान विष्णु जी गरुड़ जी से कहते हैं, चलिए अब हम आपको पितरों को प्रसन्न करने के उपायों को विस्तार से बता देते हैं, क्योंकि यह उपाय मनुष्य के जीवन में पितृदोष को समाप्त करने और पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत जरूरी है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष अनुष्ठान, तर्पण और धार्मिक कार्यों का पालन करना बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए हम सभी उन महत्वपूर्ण उपायों के बारे में जानते हैं। पितरों को प्रसन्न करने का सबसे पहला और मुख्य तर्पण विधि होती है। तर्पण का अर्थ होता है जल अर्पण करना। इस विधि के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पवित्र जल को हाथ में लेकर पितरों का आह्वान करते हुए उन्हें जल अर्पण करना चाहिए। तर्पण में काले तिल, जल, दूध और कृष का उपयोग किया जाता है और यह कार्य पवित्र मन और श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए, जिससे पितृगण तृप्त होकर प्रसन्न हो जाते हैं। पितृ
तर्पण करते समय ओम पितृभ्यः स्वधा मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, जिससे पितृगण संतुष्ट हो जाते हैं और प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु जी गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़, दूसरा उपाय श्राद्ध कर्म पितरों की तृप्ति के लिए एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान होता है और इसमें पितरों के निमित्त भोजन, फल और वस्त्र अर्पण किए जाते हैं। श्राद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति को ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उन्हें वस्त्र और दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर लेना चाहिए। श्राद्ध के दिन विशेष रूप से सात्विक भोजन बनाना चाहिए, जिसमें खीर, पूरी, सब्जी और अन्य पौष्टिक और ताज़े खाद्य पदार्थ शामिल होने चाहिए। इस भोजन को पवित्रता के साथ अपने पितरों को निमित्त पूर्वक अर्पण करना चाहिए। तीसरा उपाय, गाय, ब्राह्मण और अन्य जीवों को भोजन पितरों को प्रसन्न करने के लिए गाय, कुत्ते, कौवे और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इन्हें भोजन अर्पण करने से पितृ तृप्त हो जाते हैं और प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। और विशेष रूप से श्राद्ध के दिन गाय को हरी घास और रोटी खिलाना और कौवे को चावल व खीर खिलाना बहुत शुभ माना जाता है। इन कार्यों को करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है और पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। पीपल और तुलसी के वृक्ष की पूजा करना पितरों को प्रसन्न करने का सबसे महत्वपूर्ण उपाय है, क्योंकि पीपल का वृक्ष पितृगणों का निवास स्थान माना जाता है और तुलसी का पौधा देवी लक्ष्मी का प्रतीक होता है। श्राद्ध के दिन पीपल और तुलसी की पूजा करके पितरों को तृप्त करना चाहिए। पीपल के वृक्ष के नीचे दीप जलाने से पितृगण अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं और परिवार को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं।